कर्म करेंगे, तो अच्छी सोच वो अच्छे, काम करते हैं। बिल्कुल अच्छे कर्म करें और सफल हों। कौन नहीं चाहता कि सफल हो, हम सभी चाहते हैं सफल हो। तो उस दृष्टि से कुछ बिंदु हम धीरेन्द्र भाई से समझने की कोशिश करेंगे। उसमें एक तो रंगों की भी कोई भूमिका रहती है कि अमुक स्थान में और मुझे थोड़ा और सोचने दें आपके साथ। तो जो इंटीरियर डेकोरेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो किस तरह का फर्नीचर हो, ये सब बिल्डर भी डिसाइड कर रहे होते हैं। तो उसमें वास्तु के साथ भी कोलेबरेटिव वर्क हो रहा है क्या? कलर थेरेपी अगर डायरेक्ट अपने बॉडी के साथ इफेक्ट नहीं करती तो वर्ल्ड की जो ब्लड बैंक है उसका सिंबल रेड कलर का क्यों होता है, हर जगह पे कॉमन क्यों होता है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो बेडशीट वाइट क्यों होती है? आप किसी भी डॉक्टर को ऑपरेशन करने के टाइम पे देखिए तो ग्रीन क्यों कपड़ा होता है? कलर थेरेपी इफेक्ट करती है, हर जगह पे करती है। कलर थेरेपी इफेक्ट नहीं करती तो आप ऐसा कीजिए, आप किसी डिस्को बार में या तो कोई भी एंटरटेनमेंट एंजॉय वाला प्लेस है उधर वाइट कलर कर दीजिए, उधर येलो कलर कर दीजिए, तो उसकी एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगी। और मंदिर में रेड कलर कर दीजिए, भड़काऊ कलर कर दिए तो अब उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। कलर थेरेपी डायरेक्ट अपनी बॉडी पे, अपनी आई कांटेक्ट पे, अब सब जगह पर इफेक्ट करती है। आप घर से बाहर निकलो या तो ऑफिस से बाहर निकलो, अगर अच्छा कलर होगा तो आपके मूड पे चेंज आएगा, प्रसन्नता आ जाए, आपका फेवरेट कलर भी आपके डायरेक्ट इफेक्ट। ऐसे वास्तु में हर एक डायरेक्शन के साथ हर एक कलर जुड़ा हुआ है। वाइट कलर है तो एक कॉमन कलर है, वाइट कलर हर डायरेक्शन में काम आता है। लाइट ब्राउन कॉमन होता है। ग्रीन कलर है तो नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत यूटिलाइज पॉजिटिव ऊर्जा करते हैं। येलो कलर है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोना में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अग्नि कोनर है, दक्षिण कोनर है तो उसमें रेड है, कॉमेटो है, ऑरेंज है, वो कलर पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोनर में वो पिंक कलर ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा। ऐसे हर एक डायरेक्शन की एनर्जी लेवल अपने आप सेटअप करते हैं, तो कलर इसमें इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र भाई का एक फेवरेट वर्ड है R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो नॉर्मली हम उसको विज्ञान के संदर्भ में प्रयोग होता हुआ देखते हैं, पर वास्तु को भी वो एक तरह के विज्ञान की तरह लेते हैं, ऐसा अनुमान मुझे होता है। उसको लेते हुए जो प्रयोग आपने किए, चाहे उन्हें आप अपने मित्र कह दीजिए, क्लाइंट्स कह दीजिए, कि अमुक समस्या थी, आपने कहा नहीं भाई इधर से ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो उनके लाभ हो गया। ऐसे कोई एक दो उदाहरण आप हमको दे सकते हैं? इसमें हम पहले कोई व्यवसायी के घर पे चलते हैं या व्यवसाय स्थल पर चलते हैं और आपने कुछ सुझाव दिया हो। मेरे मेरे पास इतने क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट है, मैं किस किस को गिनाऊँ एक प्रश्न है। लेकिन जनरल में बात करूँ कि मैंने पूरी लाइफ चेंज होते हुए की कि हाँ। जो आदमी को अपने घर चलाने में भी तकलीफ होती थी, अपने परिवार को बैलेंस करने में तकलीफ होती थी, लेकिन वास्तु में डायरेक्शन के मुताबिक मैंने बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं, तो उनकी वहाँ फाइनेंशियल तकलीफ तो परमानेंट सॉल्व हो रही थी। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि जो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है, मैरिज डिले हो रहे एक हैं। मिनट, ये तो एक आधा कुछ बताइए ना ऐसा जो हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ ऐसा उपचार है, वो स्वयं भी कर सकते हैं अपने व्यवसाय में। समझिए कि किस तरह। अगर मैं किसी को भी फाइनेंशियल तकलीफ है तो एक वास्तु टिप्स बहुत बड़ी देता हूँ। आप वर्ल्ड में किधर भी रहते हो, आपके रेसिडेंस में अग्नि कॉर्नर जो ईस्ट डायरेक्शन और दक्षिण डायरेक्शन के बीच वाला, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ के बीच वाला अग्नि कॉर्नर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज एक दीपक जलाइए, तो आपके वहाँ कभी भी फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आएगी। आपके घर के साथ जुड़ी हुई लेडीज़ मेंबर को हेल्थ है, मेंटलिटी है, बहुत रिलैक्स रहेगी, घर में एक प्रसन्नता रहेगी। अग्नि कॉर्नर का बहुत इंपॉर्टेंस है वास्तु में। अपने किसी भी धर्म में वर्ल्ड में लीजिए, कोई भी अच्छा और बुरा कोई भी संजोग होगा तब अग्नि को पहले साथ में रखते हैं, दीपक जलाते हैं। अग्नि को अपने सही जगह पे दे तो अपने जीवन में प्रकाश ही है। अग्नि कॉर्नर का किचन होना चाहिए, किचन नहीं है तो अग्नि कॉर्नर में एक दीपक जलाइए। आप कैंडल भी जला सकते हो, अग्नि प्रकट होनी चाहिए। मैं इसे दोहरा रहा हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए भी। देखिए साउथ ईस्ट कॉर्नर जो आपका है उसको अग्नि कोण कहते हैं। वहाँ पर आप दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, तो अग्नि के साथ अग्नि मैच कर रही समझिए। इस बात को लेते हुए अब हम संबंधों में माधुर्य बढ़ाने की दृष्टि से, कई परिवारों में ऐसा होता है विवाह के बाद से ही कुछ इस तरह की खटपट शुरू हो गई है, उसमें भी कहीं वास्तु की भूमिका कुछ। वास्तु सही नहीं रहा है तो ब्लड रिलेशन में पिता और पुत्र, दो भाई, पति पत्नी, भाई बहन,
सब में रिलेशन हेल्दी नहीं बनेंगे, चाहे कितने भी जन्म से साथ जुड़े हुए कितने सालों से जुड़ा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोना का वास्तु सही नहीं रहा, तो आप समझ लीजिए कौन सा डायरेक्शन? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कॉर्नर, अगर उसमें वास्तु दोष बड़ा है तो आपका रिलेशनशिप परिवार में, बिजनेस में, सोशल में किधर भी अच्छा नहीं रहेगा। वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने के हिसाब से आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में जिएंगे, कंटिन्यूस डिस्टर्ब रहेंगे और कंटिन्यूस आपकी लाइफ डिस्टर्ब से चली जाएगी। आप वास्तु को सही बना लीजिए तो आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और स्टेबिलिटी जब हो जाएगी तब आप आगे इसका सोचने का चालू करेंगे। अपने जहाँ प्रेजेंट उसको भी अच्छा बना लेंगे, आगे की फ्यूचर भी अच्छा बना लेंगे। तो साउथ वेस्ट में क्या करना चाहिए? साउथ वेस्ट को हैवी बनाना चाहिए। पहले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेसमेंट नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसे नॉर्मल बात है, बाकी बहुत डीप में सब्जेक्ट है। साउथ वेस्ट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अपने पूर्व जन्म और पूर्वज के साथ जुड़े हुए कर्मों को ये जन्म में कंटिन्यूस आगे ले जाना है या तो बैलेंस करना है, उसकी जुड़ी हुई एक डायरेक्शन है, जिसमें भारतीय एस्ट्रोलॉजी में से बोलते हैं कि पितृदोष की बात करते हैं, राहु का कॉर्नर बोलते हैं इसको, राहु का कॉर्नर। अगर इसको बैलेंस कर लिए तो आपका पूर्व जन्म के कर्म जो आपको भुगतना बाकी है, आपके पूर्वज के जो भुगतना कर्म बाकी है, वो ये जन्म में आपको भुगतना नहीं पड़े और आपकी लाइफ स्टेबिलिटी हो जाए, उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना जरूरी है।